रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्यार, सम्मान या फिर भरोसा? जब शक और झूठ बीच में आ जाते हैं तो क्या रिश्ता पहले जैसा रह पाता है? आज की इस कहानी में हम आपको स्नेहा और रोहन की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ सुनाने जा रहे हैं जहां शक, झूठ और सच्चाई के बीच उनका रिश्ता कड़ा इम्तिहान देता है। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने उनके रिश्ते में भूचाल ला दिया और क्या उन्हें दोबारा भरोसा मिल पाया। मेरा नाम स्नेहा है और मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं। शादी के शुरुआती सालों में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रोहन को मुझ पर शक होने लगा और वे हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे सवाल करने लगे। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ उनका केयरिंग नेचर है, लेकिन समय के साथ उनका शक बढ़ता ही गया। कुछ महीने पहले की बात है जब मेरे कॉलेज के एक पुराने दोस्त अमित से अचानक मुलाकात हो गई। अमित मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन शादी के बाद हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। उस दिन मैं मार्केट गई थी, वहीं अमित से मुलाकात हो गई। बहुत दिनों बाद मिलने की खुशी में हमने पास के एक कैफे में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा की। हम दोनों ने अपने जीवन की नई नई बातें एक दूसरे के साथ साझा की। उस दिन तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो रोहन का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे सवालों की झड़ी लगा दी, इतनी देर क्यों हो गई? फोन पर इतने खुश होकर किससे बात कर रही थी? तुम कुछ छुपा रही हो, ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे पहले ही अंदाजा था कि वे इस तरह के सवाल पूछेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मार्केट में बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि उनका शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक रोहन का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। उन्होंने मेरे फोन की कॉल हिस्ट्री और मैसेज चेक करने शुरू कर दिए। मैं घबरा गई क्योंकि मैंने अमित से 2-3 बार व्हाट्सएप पर चैट की थी। हालांकि मैंने हर बार चैट डिलीट कर दी ताकि रोहन को कोई शक न हो, लेकिन उनके शक का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रोहन ने मुझसे सीधा सवाल किया, क्या तुम सच में उस दिन सिर्फ मार्केट गई थी? मुझे लगा कि वे मुझसे कोई और बात कर रहे हैं, तो मैंने हड़बड़ी में हाँ कह दिया। तभी उन्होंने मेरे सामने एक फोटो रख दी। वह फोटो उसी कैफे की थी जहां मैं अमित के साथ बैठी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहूं। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं हड़बड़ा गई और बहाने बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब और झूठ बोलने से बात बिगड़ सकती है। मैंने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अमित से मिली थी, लेकिन तुम्हारे शक के डर से सच नहीं बता पाई। रोहन ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास नहीं झलक रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर कुछ गलत नहीं था तो तुमने झूठ क्यों बोला? मैं चुप रही क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। रोहन की नाराजगी जायज थी क्योंकि मैंने उनसे सच छुपाया था, लेकिन मैंने यह झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उनका शक मुझे डराने लगा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने धीरे से कहा, अगर तुम मुझ पर इतना शक नहीं करते तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह सुनकर रोहन थोड़ा शांत हुए और चुपचाप बैठ गए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अमित से मेरी सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। अगले कुछ दिनों तक हमारे बीच बातचीत बहुत कम रही। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था।
रोहन मुझसे दूरी बनाए हुए थे और मैं भी उनकी नाराजगी से परेशान थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि उनका शक ही इस झूठ की वजह बना। एक दिन उन्होंने खुद ही मुझसे कहा, शायद मेरा ज्यादा शक करना ही तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा था। रोहन ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने भी अपनी गलती मानी और कहा, मुझे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सच चाहे जैसा भी हो उसे बता देना चाहिए था। उस दिन हमने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया। मैंने वादा किया कि आगे से चाहे कुछ भी हो मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। उन्होंने भी मुझसे वादा किया कि वे मुझ पर बिना वजह शक नहीं करेंगे। रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर शक बढ़ जाए तो रिश्ता कमजोर हो सकता है और अगर झूठ बोला जाए तो विश्वास पूरी तरह टूट सकता है। इस घटना ने हमें सिखाया कि पारदर्शिता और आपसी विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था क्योंकि हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी। रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब एक बार शक घर कर जाता है तो रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। स्नेहा और रोहन की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि खुलकर बात करना, सच बोलना और एक दूसरे पर भरोसा करना कितना जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी कभी शक और सच्चाई के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए।